बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करें एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मतलब इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 जो है वो चैनल पर अपलोड है। उसमें मैंने एक क्वेश्चन को 25 मिनट्स में बहुत डिटेल में समझाया है, क्योंकि एक बार आपको एक एक स्टेप को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ बच्चे देख कर आ चुके होंगे ना, तो उनके लिए यहाँ पर यूँ समझाना इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन वैसे शॉर्टकट मतलब मैं कुछ कोशिश करूँगी कि इसे कम टाइम में समझा सकूँ, इस तरह आपको भी कम टाइम में पेपर में सॉल्व करना आएगा। तो इसलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें डिटेल में मैंने बताया है क्वेश्चन को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि वहाँ क्या था, यहाँ भी यही करेंगे कि क्वेश्चन को करेंगे पहले रीड राइट, तो मैं भी यहाँ पर री राइट कर रही हूँ। अच्छा, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस एक्सरसाइजेस में और इस एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। मैं फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पर भी फॉर्मूला मतलब स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि आपको कॉम्प्लेक्स पार्शियल फ्रैक्शन को भी 2 बार लिखना पड़ेगा, जैसा कि अभी आप इसको लिखने वाले हैं। जैसे 2 केस आप सीख चुके हैं ना, कि अगर एक्स स्क्वायर है तो आपको ए लिखना है और फिर पहले आपको एक्स लिखना है मतलब 1 पावर के साथ, फिर आपको बी लिखना है, फिर आपको एक्स स्क्वायर लिखना है 2 पावर के साथ। फिर तीसरी बात ये होगी, तो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स क्यों है ये भी अगर प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आए तो पता होगा, नहीं तो मैंने 21.4 के पार्ट 1 में मतलब क्वेश्चन 1 में ज़रूर बताया। ठीक है, तो इसके लिए आपको जब इस तरह का होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्चुअली होता है ये कि माइनस में रूट में वैल्यू होती है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सी एक्स प्लस बी और डिवाइड में एक बार बगैर पावर के जैसा कि यहाँ लिखा था और एक बार पावर 2 के साथ। तो आपने बी क्यों लिखा है, बी नहीं डी होगा। देखें, जो अल्फाबेट हम यूज कर चुके हैं हम दोबारा नहीं यूज कर सकते, ए बी सी डी। अब हम करेंगे ई एफ यूज, तो ई एक्स प्लस एफ, एफ फॉर फैन, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया है। इसको आपको पता है कि हम कहाँ करते थे, इक्वेशन 1। सही है। अब हमारा दूसरा स्टेप होता था, इसको ऐसे हम करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस, तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड मैं करने वाली हूँ, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। सही है। अब क्या करना होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। सही। अब बारी आई इसकी, तो एक्स स्क्वायर और एक्स कैंसिल होगा सिर्फ, तो हमारे पास एक्स रिमेनिंग होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रिमेनिंग होगा और ये ए। ठीक है, इसी तरह इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, अच्छा एक मिनट, होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर दिखाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर रिमेनिंग होगा और बी भी ऐसे ही हम लिख देंगे। अब सी की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 में सिर्फ ये स्क्वायर पावर कट होगी, तो ये भी बचेगा और ये भी बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सी एक्स प्लस टी। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बाकी तो आ ही नहीं रहा, शॉर्ट हो गया पेज, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर और ई एक्स प्लस एफ, तो मैं वो यहाँ लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में कर देती हूँ, चलो इसको ई एक्स प्लस एफ, इसको भी ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए, 2 वैल्यूज है ना। ठीक है, अब इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 2 का, क्योंकि इक्वेशन 1 तो नेम आप यूज कर चुके हो। अब क्या करो, जरा ऐसे करो सिंप्लीफाई कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एज इट इज अपनी जगह पर है, ये एक्स भी इस पर फॉर्मूला लग रहा है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। एक्स स्क्वायर है तो एक्स 4 हो जाएगा, प्लस 2 ए बी, ए मतलब 2 एक्स स्क्वायर, बी मतलब ये तो 2 3 जा 6, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 3 3 जा 9। ठीक है, ए एज इट इज, इस पर भी फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल इस पर भी फॉर्मूला लग रहा है तो इस पर भी लगा दें। फॉर्मूला एज इट इज सेम ऐसा ही अप्लाई होगा, तो आप दोबारा ही इस फॉर्मूले को रीराइट कर दें और कुछ नहीं, एज इट इज रीराइट हो जाएगा और फिर ये बी आ जाएगा। अब इन पर तो फॉर्मूला नहीं लग रहा, फॉर्मूला लग रहा लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा, तो एक्स स्क्वायर आर एक्स 4, एक्स स्क्वायर 3 आर 3 एक्स स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा।
ठीक है, और सी एक्स और डी को आप लोग अभी एज इट इज लिखा रहने दें। सही, अब किसकी बारी है? इसकी बारी है। इसको भी मैं मल्टीप्लाई करवा दूं या लिखा रहने दूं? बल्कि मैं ऐसे करती हूँ, मल्टीप्लाई करवा ही देती हूँ। इसको भी करवा देना चाहिए इसी स्टेप में ना। चले खैर, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो जगह ई एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर एफ आर एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, अब आप लोग एक बार और मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि हो रहा है सॉल्व। जब तक सिंप्लीफाई होगा तब तक सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों? देखिए एक्स एक्स 4 जा एक्स 5 हो जाएगा, मतलब एक्स की पावर बढ़ा दे सबके साथ। इन शॉर्ट सिंपल तरीके से करें, एक्स है तो 6x क्यूब, पावर बढ़ जाएगी। इसके पास कोई पावर नहीं है तो 1x आ जाएगा। और साथ में आप चाहें तो सबके साथ ए भी दिखा दें। ये जो ए है ना, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा करेंगे, ए दिखा दें। ये ए इसके साथ भी दिखाएं, ये ए इसके साथ भी दिखाएं, और इस तरफ मैं यहाँ इस साइड दिखा रही हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने मल्टीप्लाई करवाना है ना। अब अगला स्टेप क्या? स्टेप बढ़ाना। देखिए पहले इस एक्स ने होना फिर ए ने होना, तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करवा दें। एक्स का भी एडिशन कर दें, ए का भी एडिशन कर दें। और यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ बी का एडिशन होगा। तो मतलब बी एक्स 4 प्लस बी 6x स्क्वायर प्लस बी 9 या 9b, या 9b इज बेटर एज कम्पेयर टू b9, तो मैं 9b लिख रही हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बी पहले लिख रही हूँ या बी बाद में लिख रही हूँ, तो आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक एक सी एक्स से एक्स 4 क्या हो जाएगा, सी एक्स 5, फिर एक्स 4 को डी से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस डी एक्स 4। ठीक है, फिर 3x को सी एक्स से करवाएंगे तो 3cx क्यूब, 3cx क्यूब, और 3x स्क्वायर को d से करवाएंगे आप मल्टीप्लाई तो आएगा 3bx स्क्वायर, क्योंकि हम वेरिएबल को बाद में लिख रहे हैं। और ये तो एज इट इज, ये तो मल्टीप्लाई मैं पहले ही करवा चुकी थी तो मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ। अब मैं एक स्टेप और करने वाली हूँ, वीडियो लॉन्ग ना हो। मैं हाई पावर वाले एक साथ, फिर 4 पावर वाले एक साथ, फिर 3, इस तरह सब पावर वालों को अरेंज करके लिखने वाली हूँ, तो मैं लिखकर आपको दिखा देती हूँ। बल्कि आप एक काम करें, अरेंज करने के साथ साथ कॉमन भी ले लें इसी स्टेप में। देखेंगे ए एक्स 5 है, ये बी एक्स 4 है, नहीं 4 को तो नहीं चाहिए ना मुझे, तो 5 चाहिए। ये रहा ए एक्स 5 है और सी एक्स 5 है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पर हल्का सा मैं मार्क कर रही हूँ निशानी के लिए कि मैंने इन दोनों को चूज कर लिया है, ए एक्स 5 सी एक्स 4। तो इसका मतलब एक्स 5 तो कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास होगा ए प्लस सी और एक्स 5 कॉमन। ठीक है, हम इस तरह दिखा देंगे। सही, अब ये तो हो गया। अब एक्स 4 देखते हैं। एक ये रहा हमारे पास बी एक्स 4 और एक है डी एक्स 4, ये दो हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बी प्लस डी और एक्स 4। सही है, इस तरह अब हमारे पास एक्स क्यूब वाले कितने, एक ये है। ठीक है, पहले मैं एक पे टिक लगाया, मैं पहले एक का लिख लेती हूँ। सही है, क्या है ये, क्या आएगा हमारे पास इसमें, तो देखिए 6a आप लिख लें। सही है, और क्यूब वाला कहाँ है, क्यूब 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 क्यूब, ये c। सही है, तो ये 3c भी आप लिख लें, एक्स क्यूब के अलावा सब लिखेंगे। और ये है e, तो ये e भी आप लिख लें, और फिर लिख लें एक्स क्यूब। अब स्क्वायर वाले देखते हैं, यहाँ पर तो कोई स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, तो क्या है 6b है ना ये, तो 6b आप लिख लें इस तरह, और स्क्वायर 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 ये रहा, प्लस 3d भी लिख लें, और फिर f है ना, f भी लिख लें, और ब्रैकेट के बाहर लिखें एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास क्या रिमेनिंग है, अब आपके पास रिमेनिंग है ये 9b रिमेनिंग है आपके पास, और एक और भी आपके पास रिमेनिंग है 9ax, एक्स वाला खाली एक ही है तो आप इसको भी एक ही बार लिख दें, और ये जो 9b है इसको भी लिख लें। तो ये आपकी हो गई अरेंजमेंट प्लस कॉमन। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन 3 का, क्योंकि इक्वेशन 2 तक तो आप नेमिंग कर चुके हैं। तो इक्वेशन 3 हो गई आपके पास। अब एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें और बाद में भी इसको समझ सकें। अब आप इसको देख लें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मतलब 0 के बराबर ही होगा, कोई नंबर नहीं है इसके साथ, तो आपको एक एक्स इक्वल टू 0 रखनी होगी इक्वेशन 2 में, जैसा कि हम लोग करते हैं। हमारा स्टेप 3 यही होता है। अब हमें इक्वेशन 2 में 0 पुट करना है, तो आपको पता है आप लोग ना वहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर एक्स की जगह, हर एक्स की जगह 0 लिखेंगे, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी। देखिए ये एक्स मल्टीप्लाई में है तो ये पूरी वैल्यू 0,
अच्छा ये मल्टीप्लाई में नहीं है तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी। हाँ यहाँ भी एक x मल्टीप्लाई में है तो ये पूरी वैल्यू 0 और ये पूरी वैल्यू 0। तो इन शॉर्ट अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करने वाली हूँ तो होगा ये कि हमारी फर्स्ट a वाली वैल्यू तो 0 होने वाली है, सही है। b वाली वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी क्योंकि x की वैल्यू 0 है, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में 3 भी है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये थर्ड टर्मिनोलॉजी ये भी 0 हो जाएगी पूरी, और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा मैंने वैल्यू पुट कर लिया तो यहाँ भी 0 का स्क्वायर और 0 ही होना चाहिए ना, वैल्यूज जो पुट कर ली है। तो ये 2 है, ठीक है। 2 आपके पास यहाँ पे इस साइड है और यहाँ 3 3 9 9b, यहाँ पर हो जाएगा 9b, ओके। तो अब ये 9 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के इस साइड आकर हो जाएगा डिवाइड में, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई b की वैल्यू। तो ये तो सिंपली क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है। अब आपको और भी वैल्यूज निकालनी है f तक। स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं कोएफिशिएंट को कंपेयर। देखें पहले तो मैं x5 को ही कंपेयर करूंगी, सही है। और x5 का कोएफिशिएंट क्या है, इस तरफ तो कोई है नहीं तो इसका मतलब 0 है, और राइट हैंड साइड पर है a प्लस सी, तो मैं a प्लस सी लिख रही हूँ, ठीक है। ये मैंने a प्लस सी लिख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ना मेरे पास c की वैल्यू है ना मेरे पास a की वैल्यू है। तो मैं कुछ और देख लेती हूँ कि किसको कंपेयर करूँ कि बस डायरेक्टली वैल्यू आ जाए। तो आप गौर करें, ये देखें मैं अगर कोएफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पर 0 है क्योंकि x नहीं 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है, सही है। और इसका मतलब मैं पहले x को कंपेयर कर लेती हूँ यहाँ पर ना, ताकि मेरे पास कुछ वैल्यू तो आए। अब कोएफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर कर रही हूँ तो इस साइड है 1 और इस साइड पे सिर्फ 9a, तो ईजिली मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही है, a की। मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/9, तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर 1/9 रख कर c की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे, देखिए भाई ये प्लस का 1/9 इज इक्वल टू के उस साइड जाकर माइनस का 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज निकालनी कोएफिशिएंट कंपेयर करते हुए। यहाँ मैंने अंदाजा लगा लिया कि जब तक मैं a नहीं निकालूंगी तो मैं और सोल्यूशन इसको नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये a b c की हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम इसी तरह और कंपेयरिंग करते हैं और बाकी के भी जो है वो वैल्यूज मालूम करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम x4 के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। x4 तो क्या है, x4 का इस साइड कुछ नहीं तो 0 है, और यहाँ पर हो जाएगा b प्लस टी, और b की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है। अच्छा अब हर बार पुट द वैल्यू ऑफ b ये सब कुछ वर्डिंग लिख सकते हैं, ऑलरेडी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। b की वैल्यू आपके पास है जो कि है 2/9 प्लस d, ठीक है। 2/9 इजिकल टू के साथ हो जाएगा माइनस का 2/9, तो यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू भी जो है वो आ गई, सही। अब क्या रह गया, x³ के कोएफिशिएंट रह गए हैं बस। तो अब आप लोग x³ के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे मेरे साथ मिलकर। क्या है 6a, अच्छा एक मिनट 0 है इस साइड, वेरी गुड, अच्छी बात है, सिंपल। 6a प्लस 3c और प्लस e, यही है। अब 6a, a की वैल्यू आपके पास क्या थी मैं आपको दिखा देती हूँ। a की वैल्यू है आपके पास 1/9 और c की वैल्यू माइनस 1/9 है, ठीक है। तो मैं अब लिख लेती हूँ, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास है 1/9 और c 1/9 प्लस 3 और c की वैल्यू है माइनस का 1/9, और आपको अब मालूम करनी है e की वैल्यू। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और यहाँ से भी कुछ कर लें, 3 2 जा और 3 3 जा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ये माइनस का 1/3, सही। और ये e तो आपके पास है ही। अब इनका कर लें आप एलसीएम, तो हो जाएगा 2 - 1 और 3 प्लस e इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 2 - 1, तो ये होगा 1/3 प्लस e, तो इज इक्वल टू 0। तो e की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो e की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/3। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव का 1/3 है वो माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब आपको बस f निकालना है, तो आप देखेंगे f एक में नजर नहीं आ रहा, f x² के साथ ही है, तो आपको x² के कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। तो x² आप लोग यहाँ लिखें, और इस साइड है 1 इज इक्वल टू के, और इस साइड 6b प्लस 3d प्लस f, 6b प्लस 3d और प्लस f, इस तरह आप लोग लिख लें।
अब क्या करना है, सॉल्व करें। 6 और b की वैल्यू मैं आपको बता रही हूँ कि 2/9 है। यहाँ पर भी आप लोगों ने नहीं लिखी, यहाँ पर तो नहीं लिखनी थी, लेकिन खैर हाँ यहाँ लिखनी थी, b की वैल्यू 2/9 सही है, +3 और d की वैल्यू आपके पास ये रही माइनस का 2/9 और ये रहा प्लस का f। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, वही 2 और वही 3, ये सेम सेम क्यों लग रहा है? अच्छा चले खैर, 1 2 2 ज़ा 4, 4 और ये 3, 1 2 ज़ा 2 माइनस का 2 और ये 3 प्लस f। ठीक है, अब एलसीएम करेंगे आप लोग तो क्या होगा, 4 - 2, चले पहले एलसीएम करके प्रॉपर दिखा ही देते हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम ले ही गया, जबकि कोशिश की कि कम से कम टाइम में हो। 4 - 2 हो जाएगा ये 4 - 2 क्या होगा, 2 3 प्लस f। अभी भी ये और सोल्यूशन इसका है अभी रिक्वायर्ड, क्योंकि प्लस का 2/3 = के सेट जाकर हो जाएगा माइनस का 2/3। अब ऐसे एल्सियम का मेथड तो आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहे तो 3 1 ज़ा 3 और -2 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 -2 और 3। तो f का आंसर आपके पास फाइनली आ ही गया। मैं यही लिख देती हूँ सामने, f = 3 में से 2 गए 1 1/3, ये आपके पास आ गया f का आंसर। ये मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब लास्ट में आपको याद होगा कि हमने एक इक्वेशन को नेम दिया था इक्वेशन 1, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है a b c d e और f, जो हमने वैल्यूज निकाली है वो हम इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ a है वहाँ e की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू इस तरह पुट कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं यही काम करने वाली हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। पहले तो मैं x² + x + 2 एज इट इज लिखने वाली हूँ, फिर x² + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/9, तो मैं वो लिखने वाली हूँ 1/9। ठीक है, फिर है हमारे पास क्या, 1/9 और इसके डिनोमिनेटर में है x। ठीक है, इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास है 2/9 और इसके डिनोमिनेटर में है x²। और cx, अब हमें cx की वैल्यू चाहिए, c ना, तो c की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1/9, ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग, x प्लस और फिर है d, और d की वैल्यू है माइनस का 2। तो क्या करना चाहिए, ब्रैकेट एक और लगाना चाहिए, माइनस का 2/9 सही है, और इस तरह। ओके, और इसके डिनोमिनेटर में है x² + 3। अब आगे, और अब है हमारे पास ex + f, तो e की वैल्यू हमारे पास थी माइनस का 1/3, तो इसको भी आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, और x था। फिर उसके बाद जो है प्लस का 1/3 है वैल्यू f की, ये तो नज़र आ ही रही है आप लोग को f की वैल्यू, और फिर इसके डिनोमिनेटर में यही है बस स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब एक स्टेप और करना है, वो मैं आपको पहले समझा दूंगी क्या है। देखिए, मैं इस लिहाज से करके को बता देती हूँ। देखिए, -1/9 है ना, ये माइनस तो यहाँ पर होने वाला है कॉमन, तो ये सोचे कि 1/9 है, ये सही है, 1/9 x है, और फिर है प्लस का 2/9, क्योंकि माइनस तो कॉमन जाने वाला है, और ये है डिवाइड में, तो मैं इसको यूं डिवाइड बनाकर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब डिवाइड में है ये क्या है, x² + 3। ओके, अब इसको आप एलसीएम कर लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो x + 3, तो ये इस तरह की फॉर्म आएगी। तो आप यहाँ पर ये इस तरह की फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब लिख कर दिखा देती हूँ मैं। इसका मतलब ये तो एज इट इज ही कॉपी हो जाना है, इसको मैं नहीं लिख रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, 1/9 डिनोमिनेटर में आएगा, और ये क्या होगा इसका आंसर, बल्कि एलसीएम क्यों करेंगे, ये अलग है, ये 9 अलग से डिनोमिनेटर में आएगा, x एज इट इज रहेगा, यहाँ जो 1 है वो एज इट इज रहेगा, एलसीएम वगैरह कुछ नहीं है। फिर प्लस, फिर 2 ऐसे ही, और 9 डिनोमिनेटर में x² के साथ। फिर इसी तरह इसके लिए भी हम यही करेंगे। इसका तो मैं आंसर लाएंगे ना, माइनस कॉमन x + 2, जैसा मैं आंसर लिखा हुआ है मैंने बिल्कुल वैसा ही आप लोग लिखेंगे, 9 x² + 3 सही। अब इसकी बारी माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, बल्कि नहीं ऐसा करें, इस माइनस को इस तरफ ले जाए और इसको इस तरफ। ठीक है, इस तरह कर लीजिएगा।
तो ये प्लस में ही रहेगा और यहाँ पर आएगा 1, सही है। और यहाँ पर 1 एक्स तो माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में ये 3 इसका इस तरह आ जाएगा। आप लोग इस तरह से सॉल्व करके ट्राई करेंगे तो यही आंसर आएगा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। x² + 3 का होल स्क्वायर, आप ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।